जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चंद्रघंटा माता की कथा, जो माता का तीसरे दिन का स्वरूप है। तो नवरात्रि के 9 दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चंद्रघंटा का अर्थ है जिसके सिर पर अर्ध चंद्रघंटे के रूप में शोभित है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। ऐसा है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। अगर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करें तो माता के गले में सफ़ेद फूलों की माला सुशोभित है। साथ ही माँ बाघ की सवारी करती हैं। चंद्रघंटा माँ की 10 भुजाएं हैं, जिसमें वह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि शस्त्र माता के हाथ में लिए हुए हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का धन्यवाद किया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिल गई। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक महिषासुर नामक दानव राज किया करता था। जहाँ मही का अर्थ है भैंसा होता है, वहीं प्रकार से महिषासुर का अर्थ है जिसका वर्ण भैंसे जैसा है, वैसा असुर है। वो बड़ा ही शक्तिशाली और बलवान था। इसके शासन में एक भी ऐसा असुर या देवता नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। एक दिन जब असुर गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर दानव सम्राट महिषासुर ने परमपिता ब्रह्मा की तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मनोवांछित वर मांगने का कहा। वही महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अजय अमर होने का वर मांगा। ज्यों ही पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर जीव की मृत्यु निश्चित होती है, ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने बड़ी चतुराई से ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष से ना हो। वह समझता था कि स्त्री प्रजाति पृथ्वी की सबसे कमजोर प्रजाति है। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा को स्वीकार करते हुए उसे उसका वर प्रदान किया। वर प्राप्त करते हुए उसने तीनों लोक के उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने पाताल और पृथ्वी लोक पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान से उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। तभी सभी देवता त्राही त्राही होकर त्रिदेव के पास इस समस्या का समाधान लेने पहुंचे। सभी देवताओं ने सारा वृत्तांत त्रिदेवों को सुनाया। वृत्तांत सुन त्रिदेव बहुत क्रोधित हुए। उनके मुख से एक तीव्र ऊर्जा बाहर आने लगी। कुछ समय पश्चात एक देवी प्रकट हुई। उनकी 10 भुजाएं थी और मस्तिष्क पर अर्ध चंद्रघंटे के आकार से सुशोभित हो रहा था। सभी देवता माता के स्वरूप को देख चकित हो गए। देवता ने अपना हो गए और महादेव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र उन्हें प्रदान किया। और इसी के चलते देवराज इंद्र ने अपना वज्र देवी को प्रदान किया और बारी बारी से सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी को प्रदान किए। देखते ही देखते माता का स्वरूप विकराल बनता गया। महिषासुर का वध करने निकल पड़ी। महिषासुर और माता के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। आकाश और पाताल हर जगह त्राही त्राही मच गई। सबसे पहले माँ के स्थान पर घी का एक दीपक जलाना चाहिए। माता की चौकी मारे गए। बिठाकर उस पर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर रखनी चाहिए। माता के स्थान पर गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव कर उसे पवित्र करना चाहिए। माता को मंत्रोच्चार से स्नान करवाना चाहिए। सबसे पहले गंगा जल से और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। स्नान के बाद माता का श्रृंगार करना चाहिए। माता को अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करने चाहिए। माता को सफ़ेद पुरुष
अर्पित करना चाहिए। माता को धूप और इत्र अर्पित करने चाहिए। माता का श्रृंगार करने के बाद माता की आरती उतारनी चाहिए और आरती से पहले माँ की कथा जरूर सुननी चाहिए। माता की आरती के लिए घी और कपूर का उपयोग करना चाहिए। माता की आरती उतारने के बाद माता को भोग प्रसाद अर्पण करना चाहिए। माता को भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माता को भोग अर्पित करने के बाद माता के भोग को प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट देना चाहिए। माता का प्रसाद बांटने के बाद घर की सुख शांति बनाए रखने लिए माता का यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वस्त्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ या मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहिता महिला जिसके चेहरे पर तेज हो, बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर कोई यजमान ब्राह्मण द्वारा माता की चौकी के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करे तो घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता। इस तरह चंद्रघंटा की पूजा विधि विधान से की जाए तो माँ मनवांछित फल की प्राप्ति जरूर कराती हैं। नव दुर्गा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।